सो व्हाट्सअप गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल हेल्प है बेटा। तो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो इंडिया जीके के ऊपर होने वाली है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे जीके के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हमने वीडियो में जो भी क्वेश्चन लिए हैं सभी प्रश्न सिलेक्टेड लिए हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन का एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। तो वीडियो शुरू से एंड तक काफ़ी नॉलेजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? ऑप्शन है पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप या फिर कुश द्वीप। वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे सबका आंसर गेस करने के लिए आपको 3 सेकंड का समय मिलेगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्बू द्वीप का। पौराणिक भौगोलिक के अनुसार जम्बू द्वीप भूलोक के सप्त महाद्वीप में से एक द्वीप है और यह द्वीप पृथ्वी के केंद्र में स्थित है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष इसी जम्बू द्वीप का अंग था। और दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर पहले से ही जानते होंगे तो उस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो क्वेश्चन सेकंड है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 राज्य। वर्तमान में भारत के 9 राज्य व 5 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्री तट रेखा से लगी है। यह राज्य है कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो क्वेश्चन थर्ड है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेडक्लिफ रेखा के द्वारा। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेडक्लिफ रेखा के द्वारा सीमांकित की गई है और रेडक्लिफ रेखा को भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय 19 अगस्त 1947 में खींचा गया था। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रामेश्वरम द्वीप। दी गए विकल्पों में से रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। क्वेश्चन 5 है, किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। आधुनिक भारतीय राज्य महाराष्ट्र में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित है। महाराष्ट्र भारत के दक्षिण मध्य में स्थित है और इसकी गिनती भारत के सबसे धनी एवं समृद्ध राज्यों में की गई है। क्वेश्चन 6 है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मालवा का पठार। मालवा का पठार विंध्य पहाड़ियों के आधार पर त्रिभुजाकार पठार है। यह एक लावा पठार है। इसके पूर्व में बुंदेलखंड और उत्तर पश्चिम में अरावली की पहाड़ियां स्थित है। क्वेश्चन 7 है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारसनाथ पर्वत चोटी। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। इसकी उच्चतम चोटी 1350 मीटर है। क्वेश्चन 8 है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खैबर दर्रे से होकर। आर्य ने भारत में प्रवेश खैबर दर्रे से होकर किया था। खैबर दर्रे को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है तथा इसी मार्ग द्वारा पहुंचकर पंजाब में ऋग्वेद की रचना हुई थी। क्वेश्चन 9 है, बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत में दाखिल होती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे इस नदी को बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। क्वेश्चन 11 है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु नदी। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है और सिंधु नदी की 5 उपनदियां भी है। क्वेश्चन 12 है, उमियम झील किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में। उमियम झील मेघालय की राजधानी शिलांग में स्थित है। इसे आमतौर पर नारापानी झील भी कहा जाता है।
क्वेश्चन 13 है, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी में से किससे संबंधित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झेलम नदी से संबंधित। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से झेलम नदी से संबंधित है। यह परियोजना जम्मू कश्मीर के वुल्लर झील के मुहाने पर है। क्वेश्चन 14 है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान यानी कि नेशनल एनवायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान SCSIR का एक उपक्रम है। यह भी नागपुर में स्थित है। क्वेश्चन 15 है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है और इसके बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पंजाब राज्य भी चावल उत्पादक में अग्रणी राज्य है। क्वेश्चन 16 है, नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय स्थान। वर्ष 2014 से 18 के बीच में देश में नारियल की खेती में बहुत प्रगति हुई है। इसी के कारण भारत अब नारियल उत्पादन और उत्पादकता में विश्व के अग्रणी राष्ट्र बन गया है। क्वेश्चन 17 है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झींगा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन 18 है, जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में। देश में पैदा किए जाने वाले कुल जूट का 75% उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। क्वेश्चन 19 है, निम्न में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति में पैदा की जाती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैटूर बांध में। निम्न में से मैटूर बांध में विद्युत जल शक्ति के द्वारा पैदा की जाती है। मैटूर बांध भारत में कावेरी नदी पर 1934 ईस्वी में बनाया गया एक विशाल बांध था। क्वेश्चन 20 है, भारी मशीन प्लांट कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रांची में। भारी मशीन प्लांट रांची में स्थित है और हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड का निर्माण सन 1958 में भारत में सबसे बड़े एकीकृत इंजीनियरिंग के रूप में हुई थी। क्वेश्चन 21 है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नमक का अग्रणी उत्पादक राज्य है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। भारत में सबसे अधिक नमक गुजरात राज्य में उत्पादन किया जाता है और भारत का विश्व में नमक उत्पादन में तीसरा स्थान है। क्वेश्चन 22 है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। क्वेश्चन 23 है, भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी कौन सी थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डक्कन क्वीन। भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी डक्कन क्वीन थी। डक्कन क्वीन रेलगाड़ी 1 जून 1930 को चलाई गई थी और यह भारत की वाणिज्यिक राजधानी महाराष्ट्र से सांस्कृतिक राजधानी पुणे के लिए रवाना हुई थी। क्वेश्चन 24 है, एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। एयर इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसका कार्यवाहक केंद्र मुंबई का छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। क्वेश्चन 25 है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोंड। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह गोंड जनजातीय समूह है। गोंड समुदाय भारत की एक प्रमुख जाति समुदाय है। क्वेश्चन 26 है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 27 है, भारत में जनगणना का क्रमवार आंकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है?
आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1881 ईस्वी से। भारत में जनगणना का क्रमवार आंकलन 1881 ईस्वी से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है। 1881 में जब भारत में प्रथम जनगणना शुरू हुई थी, उसमें भारत का वारिसराय लॉर्ड रिपन था। क्वेश्चन 28 है, भारत की जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मृत्यु दर में कमी। भारत की जनसंख्या वृद्धि का मुख्य और प्रमुख कारण मृत्यु दर में कमी है। क्वेश्चन 29 है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन 30 है, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गोवा। भारत का सबसे अधिक नगरीकरण वाला राज्य गोवा है। गोवा की कुल जनसंख्या का 49.77% जनसंख्या नगरी है, जो कि देश में सर्वाधिक है। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मेक श्योर आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो से थोड़ा कुछ भी सीखा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ये भी बताएं कि आपको इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर आता था। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर मेंशन जरूर करें और हमारे चैनल पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेबल कंटेंट हमेशा प्रोवाइड की जाता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। हम मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस video in the end.